फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी और पर। तो फ्रेंड्स, आज क्लास 11th वालों का हिंदी का पेपर हुआ है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसी पेपर का सोल्यूशन बताने वाला हूं। तो आप लोग ने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के जो आंसर हैं वो आप लोग चेक कर लीजिए, मिला लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस तरह का आप लोगों का पेपर आया था। ये फ्रेंड्स पेपर का ये जो सेट है, ये वाला 03 वाला है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं सबसे पहले पेपर में आए थे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में सही विकल्प चुनकर लिखिए ये वाले क्वेश्चन। तो इसमें आप लोगों का पहला क्वेश्चन है कि जिस तरह मंच पर खेलने के लिए नाटक लिखे जाते हैं उसी तरह कैमरे से फिल्माए जाने के लिए लिखी जाती हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका पटकथा। ऑप्शन आ जो है पटकथा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है किसी घटना का वर्तमान से अतीत में जाना कहलाता है। तो इसका जो होगा आंसर वो होगा फ्लैशबैक। ऑप्शन सा फ्लैशबैक करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों का थर्ड क्वेश्चन है कि बोलते समय एक ही वाक्य में दो भाषाओं के प्रयोग को क्या कहते हैं। तो इसे दोस्तों कोड मिक्सिंग कहते हैं। ऑप्शन बा कोड मिक्सिंग। इसके बाद आप लोगों का चौथा क्वेश्चन है कि आज प्रथा के लिए दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़िए, ठीक है ना। तो जो कथन है उसमें से आपको ये जो चार विकल्प दिए हैं इनमें से आपको बताना है कि क्या सही होगा, ठीक है ना। तो जब आप इन कथनों को पढ़ेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा फ्रेंड्स आप लोगों का ऑप्शन द कथन एक व दो सही हैं। ऑप्शन द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल भक्ति काल को कहा जाता है और भक्ति काल को ही पूर्व मध्यकाल के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों का छठवां क्वेश्चन है कि छंद में अल्प विराम को क्या कहते हैं। तो छंद में जो अल्प विराम को कहते हैं वो यति कहते हैं, ठीक है ना। यति, छंद में रुकने के स्थान को या फिर अल्प विराम को यति कहते हैं। ऑप्शन आ यति। इसके बाद आप लोगों का प्रश्न क्रमांक सेकंड है रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। पहला क्वेश्चन है घर की याद में कवि के स्मृति संसार में उनके एक एक कर शामिल होते चले जाते हैं। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का करेक्ट आंसर परिजन, ठीक है ना, परिजन। इसके बाद आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन है कि आश्रय की चेष्टाएं कहलाती हैं। तो आश्रय की चेष्टाएं अनुभव कहलाती हैं, अनुभव, ठीक है ना। इसके बाद संचार प्रक्रिया में निहित अर्थ को समझने की कोशिश कहलाती है। तो इसे दोस्तों क्या कहा जाता है, इसे डिकोडिंग कहा जाता है, डिकोडिंग। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है लॉर्ड कर्जन ने भारतवासियों को गर्म तवे पर की भांति नचाया। तो इसका हो जाएगा पानी की बूंदों की भांति नचाया। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के वाक्य के प्रकार होते हैं अर्थ के आधार पर। इसके बाद छठवां क्वेश्चन है तातुस थे। तो तातुस जो थे वो शिक्षक थे, शिक्षक। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है, इसमें आप लोगों को सत्य बताना है। पहला क्वेश्चन है आज्ञ महादेवी इंद्रियों को वश में करना चाहती हैं। तो ये बिल्कुल सत्य है, इसका हो जाएगा सत्य, ठीक है ना, पहले का सत्य। तो पहले क्वेश्चन का आंसर सत्य हो जाएगा। सेकंड है जो छंद वर्णों की संख्या पर आधारित होता है वर्णिक छंद कहलाता है। तो ये भी सत्य है। तीसरा है नमक का दरोगा पाठ के लेखक बाल मुकुंद गुप्त हैं। तो ये असत्य है क्योंकि नमक का दरोगा पाठ के लेखक प्रेमचंद जी हैं, ना कि बाल मुकुंद गुप्त। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर असत्य हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है आदि अंत विलोम शब्द युग्म है। तो जी हाँ ये विलोम शब्द युग्म है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, सत्य। पांचवा है अनुपम मिश्र पर्यावरण संबंधी आंदोलन से जुड़े रहे हैं। तो ये भी आपका सत्य है। और जो लास्ट है कार्यालयीन पत्र औपचारिक पत्र की श्रेणी में नहीं आते। तो ये असत्य है, ठीक है ना। इसके बाद आप लोगों का चौथा क्वेश्चन है सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। तो हम लोग देखते हैं सही जोड़ी। तो इसमें पहला है सत्रीय नृत्य। तो सत्रीय नृत्य दोस्तों ये असम का नृत्य है। तो इसका हो जाएगा असम से, ठीक है ना, असम। ये सत्रीय नृत्य का साप्ताहिक पत्र। तो इसका हो जाएगा उदंत मार्तंड से। साय में धूप।
तो साय में धूप का हो जाएगा दुष्यंत, दुष्यंत त्यागी जी से, साय में धूप दुष्यंत त्यागी। इसके बाद रसराज, तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। आक्य, इसको हो जाएगा बहिन से। और राजभाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। और डायरी का हो जाएगा आप लोगों का मोहन राकेश। ये आपकी करेक्ट सही जोड़ी के आंसर हो गए। इसके बाद हम लोग बढ़ते आगे, तो आपका 5वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या फिर एक वाक्य में लिखिए। पहला क्वेश्चन है, मियां नसीरुद्दीन कितने प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे? तो मियां नसीरुद्दीन 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे। 56 किस्म की या फिर 56 प्रकार की, 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, पास के अनुसार किसकी लॉ में पढ़ना बुरा है? तो पास के अनुसार जुगनू, जुगनू की लॉ में पढ़ना बुरा है, जुगनू की लॉ में पढ़ना बुरा है। इसके बाद आप लोगों का थर्ड क्वेश्चन है, कोमलकांत पदावली युक्त रचना में कौन सा काव्य गुण होता है? तो माधुर्य गुण होता है, माधुर्य गुण, माधुर्य गुण होता है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, संकेतवाचक वाक्य का एक उदाहरण लिखिए। तो संकेतवाचक वाक्य आप अपने से भी लिख सकते हैं, जैसे मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। जैसे हो गया कि अगर तुम परिश्रम करते तो आज सफल हो जाते, ठीक है ना। अगर तुम परिश्रम करते तो आज सफल हो जाते, ये आपका संकेतवाचक वाक्य कुछ इस तरह के होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है, आलो आंधारी का अर्थ लिखिए। तो आलो आंधारी का अर्थ होता है अंधेरे का उजाला। क्या होता है? अंधेरे का उजाला। ये आपका आलो आंधारी का अर्थ होता है अंधेरे का उजाला। इसके बाद 6वां क्वेश्चन है, संपादन के लिए पालन किए जाने वाले सिद्धांतों में से किसी एक सिद्धांत को लिखिए। तो संपादन के जो सिद्धांत होते हैं तो उसको आपको लिखना था कोई एक। तो जैसे मान लीजिए तथ्यों की महत्वता, एक ये हो गया, निष्पक्षता दूसरा ये हो गया, तथ्यों की शुद्धता तीसरा हो गया। इसी तरह से कोई एक लिखना था, तो जो भी आप लोगों ने लिखा होगा इनमें से वो आपका करेक्ट होगा। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है, जामुन का पेड़ पाठ के माध्यम से किस पर व्यंग किया गया है? तो जामुन का पेड़ पाठ के माध्यम से सरकारी कार्यालयी व्यवस्था पर व्यंग किया गया है। किस पर? सरकारी कार्यालयी व्यवस्था पर व्यंग किया गया है, ठीक। तो ये हो गए आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के आंसर। इसके बाद आपके शुरू होते हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन, फिर 3 नंबर वाले। तो इनको तो आप लोगों ने किया होगा, ये तो आपसे बन गए होंगे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के आंसर बताया हूँ। तो आप लोग अपने अपने आंसर चेक कर लीजिएगा कि आप लोगों ने कितने नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न सही किए, कि आपसे कोई प्रश्न गलत तो नहीं हो गया, ठीक है ना। आप लोग अपने अपने आंसर चेक कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा, आप लोग अच्छे नंबर से हिंदी के पेपर में पास होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।